हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक में हम देखेंगे मस्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे देखिएगा। मस्ट से रिलेटेड जितना भी ओवरव्यू था उसके 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुका। आज की इस क्लास के अंदर बड़े शानदार सेंटेंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप भी कोशिश करिएगा आप अपने खुद हाथ से इन सेंटेंसेज को चेंज करें। बार बार मैं हर रोज एक ही चीज़ हर क्लास में बोलता हूं कि जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं इनको ट्रांसलेट करेंगे, खुद अपने हाथों से मेहनत नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक चाहे मैं यहाँ पे कितने भी सेंटेंस आपको दे दूं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करिएगा और जितना आप दिमाग लगाएंगे कि कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को कैसे मैं ट्रांसलेट करूँ, तब जा कर के अपने को ये इंग्लिश से ट्रांसलेशन समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला मेरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है? मुझे उससे आज ही मिलना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगाओगे आप? मस्ट है। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? मिलना, और मिलना को आप क्या कहेंगे? मीट। ठीक है, आई मस्ट मीट, मुझे आज ही मिलना चाहिए। किससे? उससे। अब उससे के लिए आप अगर उसको लड़का मानते हैं तो हिम, और लड़की मानते हैं तो हर। आई मस्ट मीट हिम और मीट हर टुडे ओनली। टुडे ओनली का मतलब क्या है? आज ही। ठीक है, आप कहेंगे सर ये पहले से आपने इतना जो मतलब किसी के अंडरलाइन किसी को कुछ ये कैसे कर रखा है? पहले क्लास बना चुका था लेकिन किसी कारणवश क्लास के अंदर आवाज़ नहीं आ पाई, इसलिए दोबारा से क्लास बनाने की नौबत आ गई। देखिएगा दूसरा सेंटेंस है, हमें थोड़ी देर और उसका इंतजार करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हमें यानी कि वी। इसके बाद में क्या लगाओगे? मस्ट। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? इंतजार करना, और इंतजार करना के लिए क्या कहोगे? वेट फॉर। ठीक है, वेट फॉर। किसका? उसका। वही बात आ गई, उसका के लिए या तो हिम या फिर हर। वी मस्ट वेट फॉर हिम या फिर वेट फॉर हर सम टाइम मोर। सम टाइम मोर। सम टाइम मोर का मतलब है कुछ देर और। नेक्स्ट देखिएगा, तुम्हें अपने नाखून दांतों से नहीं काटने चाहिए। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम्हें यानी कि यू। यू के साथ क्या लगाओगे? अब मस्ट। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाओगे? मस्ट नॉट यानी कि मशंट। ठीक है, यू मशंट। अब इसके बाद में मेन वर्ब है काटना। अब काटना जो होता है, अगर आप किसी पेड़ को, सब्जी को, इन चीज़ों को अगर काटते हैं तब तो क्या लगाते हो? या तो CUT कट या फिर CHOP चॉप। लेकिन जैसे ही नाखून मतलब दांतों से काटने की बात आती है ना, तो उसके लिए आप क्या कहते हो? बाइट। BITE। तो यू मशंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, किससे? अपने दांतों से। विद योर टीथ। विद योर टीथ। यू मशंट बाइट योर नेल्स विद योर टीथ। तुम्हें अपने दांत नाखूनों से, तुम्हें अपने नाखून दांतों से नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट देखो, सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे आ जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? सभी कर्मचारी यानी कि ऑल एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉयज। इसके साथ लगाओगे मस्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पे आ जाना यानी कि कम। कितने बजे? एट 10 AM।
10 AM का मतलब है सुबह 10 बजे। ऑल एम्प्लॉइज मस्ट कम एट 10 AM। नेक्स्ट देखो, आपको ये गोलियां रोजाना नहीं लेनी चाहिए। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको यानी कि यू, इसके साथ लगाओगे मस्ट नॉट यानी मशंट। फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, लेना, तो लेना को क्या कहोगे, टेक। फिर इसके बाद में क्या नहीं लेना, गोलियां, यानी टेक दीज पिल्स। पिल्स का मतलब क्या होता है, गोलियां। जो अपन कोई बुखार जुखाम इनकी जो गोलियां लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पिल्स। ठीक है, डेली, डेली लगा दो या फिर एवरीडे लगा दो। यू मशंट टेक दीज पिल्स डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमें बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमें यानी कि वी, इसके साथ में लगाओगे मस्ट नॉट यानी मशंट। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, बहस करना, और बहस करना को क्या बोलते हो, आर्ग्यू। क्या बोलते हो, आर्ग्यू। किसके साथ है, बड़ों से, यानी आर्ग्यू विद एल्डर्स। ठीक है, वी मशंट आर्ग्यू विद एल्डर्स, हमें बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्या मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए। सेंटेंस की टाइप देखो कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, मस्ट। इसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट मुझे यानी कि आई, मस्ट आई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सूचित करना यानी कि इन्फॉर्म। ठीक है, मस्ट आई इन्फॉर्म द पुलिस, क्या मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्या हमें अन्य लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, मस्ट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसका, वी। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, ध्यान रखना, और ध्यान रखना को क्या कहोगे, कंसीडर। ठीक है, कंसीडर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, मानना, सम्मिलित करना, ठीक है, मनाना। तो ये इस तरीके के जो वर्ड है वो क्या है, कंसीडर में। मस्ट वी कंसीडर द फीलिंग्स ऑफ ए अदर पीपल। ठीक है, क्या हमें दूसरे लोगों की या अन्य लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, उसे दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो उसे। अब उसे कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर लड़का मानते हो तो लगाओ ही, और लड़की मानते हो तो लगाओ शी, ही या शी। इसके बाद में मस्ट नॉट यानी कि मशंट। अब क्या है, हंसना, हंसना के लिए क्या कहोगे, लाफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरों पर हंसना, और दूसरों पर हंसना के लिए वर्ड क्या है, लाफ एट। तो ये लीजिएगा, लाफ एट ए अदर्स। ठीक है, ही और शी मशंट लाफ एट अदर्स, उसे दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, उन्हें सबके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उन्हें यानी कि दे। फिर इसके बाद मस्ट। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, व्यवहार करना, और व्यवहार करना को क्या बोलोगे, बिहेव। क्या बोलोगे, बिहेव। कैसे, उचित यानी प्रॉपरली। ठीक है, दे मस्ट बिहेव प्रॉपरली विद ऑल। ठीक है, विद ऑल यानी सबके साथ। दे मस्ट बिहेव प्रॉपरली विद ऑल, उन्हें सबके साथ उचित व्यवहार करना
चाहिए। बताइएगा मेरे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को मस्ट से रिलेटेड ये 10 सेंटेंसेज करवाए। ये सेंटेंस आपको कैसे लगे? अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है और वास्तव में ही इन क्लासेज से आप लोगों को फ़ायदा अगर हो रहा है तो आप बहुत शानदार तरीके से इन सारे के सारे वीडियोज़ को बढ़िया तरीके से देखा करो। इनको बार बार रिवाइज किया करो। जितना इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे ये सेंटेंस आपको खुद बहुत इतने अच्छे से समझ में आएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हिंदी वाला जो सेंटेंस है ना, आप इसको हिंदी में ना बोल करके कोशिश करोगे कि मैं इसको इंग्लिश में बोलने लग जाऊं। और जब एक बार अपने अंदर का ये दब्बूपन निकल गया, अपने आप ही आप ये इंग्लिश वाले सेंटेंस है इनको अपनी जीभ पे ले आओगे। ठीक है, कैसी लगी ये क्लास? अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।